हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है, याद रखेंगे। इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का या टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इस मॉडल में हमें क्या क्या बात बताई गई, इस मॉडल की कमियां क्या है, सीमाएं क्या हैं, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता या सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उनको नियम समझ में नहीं आता, याद नहीं हो पाता, तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात यहां पे हमें ये जानना है कि टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते किसे हैं। देखिए, टॉमसन का या थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, इसे हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, सबसे पहली बात, यह मॉडल किसने दिया, तो थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह मॉडल प्रस्तुत किया। और किस सन में यह मॉडल दिया, तो ये आप याद रखेंगे, इस सन को आप याद रखेंगे जो है, कहां गया भैया, आप याद रखेंगे सन कितना है, 1897 ईस्वी में। तो 1897 ईस्वी में याद रखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। अब आता है कि इस मॉडल में हमें क्या बात बताएगी, हमने यहाँ पे लिखा है, बट इससे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, थॉमसन ने हमें ये बताया कि कोई भी, देखिए थॉमसन ने हमें क्या बात बताया, हमें ये बताया ना कि हमें ये बताया कि मान लेते हैं ये एक तरबूज है, इस प्रकार तरबूज पर उन्होंने बताया, ठीक है। आप ध्यान से आप समझेंगे तो क्या इन्होंने बताया, ध्यान से आप समझिएगा। ये एक तरबूज है, थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में ये बताया कि एक तरबूज जैसे होता है। तो तरबूज में आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो होता है वो लाल भाग होता है, ठीक है। आप ऊपर वाले देखेंगे, ये जो है ये तो हरा वाला भाग होता है, ठीक है। और ऊपर वाला कौन सा भाग होता है, ऊपर वाला होता है लाल भाग, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, लाल होता है। इस प्रकार, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, ये एक तरबूज की तरह आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको तरबूज की दिखाई दे रहा है। तो थॉमसन ने ये बताया कि एक तरबूज होता है, तो ये जो तरबूज होता है, तो तरबूज में, तरबूज एक परमाणु की तरह उन्होंने बताया कि जिस प्रकार तरबूज होता है उसी प्रकार परमाणु होता है। और तरबूज में जो लाल भाग होता है वह परमाणु में उसी प्रकार परमाणु में धनावेशित भाग होता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार तरबूज में लाल भाग होता है उसी प्रकार परमाणु में क्या होता है, उसी प्रकार परमाणु में क्या होता है, उसी प्रकार परमाणु में क्या होता है, उसी प्रकार परमाणु में धनावेशित भाग होता है, उसी प्रकार परमाणु में धनावेशित भाग होता है, ठीक है। उसी प्रकार परमाणु में क्या होता है, धनावेशित भाग होता है। और दूसरी बात, इस परमाणु मतलब ये जो तरबूज है इसमें काले काले जैसे बीज धसे होते हैं। इस तरबूज में जैसे काले रंग के इस प्रकार बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार इस तरबूज में काले रंग के बीज धसे होते हैं उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ गया। तो इन्होंने केवल यही बात बताया, जिस प्रकार तरबूज का लाल भाग होता है तो उस लाल भाग की तरह, जिस प्रकार लाल भाग ज्यादा तरह से फैला हो जाता है उसी प्रकार परमाणु में धनावेशित भाग लगभग जगहों पर फैला होता है। और जिस प्रकार तरबूज के लाल भाग में बीज धसे होते हैं उसी प्रकार धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।
इन्होंने यही कहा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए थॉमसन के अनुसार सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताई गया ना, ये हैरान कर देने वाली बात थी। उन्होंने सबसे अच्छी बात ये बताया कि थॉमसन के अनुसार जो परमाणु है वो क्या है, एक गोलाकार है। परमाणु क्या है, एक गोलाकार है और विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु है, परमाणु एक गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में धनावेशित भाग एक समान रूप से फैला होता है। जिस प्रकार ये एक तरबूज है तो तरबूज में जो धनावेशित भाग है एक समान रूप से फैला होगा, उसी प्रकार कहा यह जा रहा है कि परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है वो एक समान रूप से फैला होता है तथा इस धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं जिस प्रकार तरबूज के लाल भाग में बीज धसे होते हैं। मतलब क्या कहा गया कि परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है वो एक समान रूप से फैला होता है और तथा इस धनावेशित भाग में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं जिस प्रकार तरबूज के लाल भाग में जो बीज धसे होते हैं। तो वही तो बात यहाँ पे कहा गया ना, केवल आपका आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, आप यही लिख देंगे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है वो एक समान रूप से फैला हुआ होता है, ठीक है। और धनावेशित भाग में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार उपस्थित होते हैं जिस प्रकार तरबूज के लाल भाग में बीज धसे होते हैं। समझ गए? तो यही आपकी पॉइंट्स हो गया, इतनी ही आपको बात कहना है। मैं आशा करता हूँ सबसे पहली बात कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे ना, चलिए मैं आशा करता हूँ आप लिख देंगे। दूसरा आता है कि इस मॉडल की कुछ ना कुछ कमियां थी, तो वो कमियां क्या थी उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं। अब इस सीमाएं का मतलब ये होता है कमियां, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, क्या कमियां थी, इसको जान लीजिए। सबसे पहली इसकी कमी थी कि यह मतलब थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है ये रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है जी। तो यही सबसे पहला यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पहला कि यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। अब जिन विद्यार्थियों को अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग नहीं पता है वो सबसे पहली बात पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 12th में भी पूछा जाता है। क्या है? रदरफोर्ड का, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इतना लिखेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो प्रकीर्णन प्रयोग है इसकी व्याख्या नहीं कर सका ये मॉडल। दूसरा है कि ये जो मॉडल है यह मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। तो मैं आशा करता हूँ दो पॉइंट्स आप समझ के होंगे। आप सोच रहे होंगे सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये समझे नहीं है। स्पेक्ट्रम अगर मैं सिंपल में कहूँ ना, तो अगर दैनिक जीवन में हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे एग्जाम्पल बेस्ट होता है स्पेक्ट्रम। आप तो यूं ही रोज देखते हैं, जैसे कि मोबाइल का कोई डाटा है तो उसको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप ले रहे हैं। जैसे कोई भी नोट्स हो गया, PDF नोट्स हो गए, कोई वीडियो हो गया, कोई मूवी हो गया, ठीक है, वो सामान्य है, बातें आप लेते ही होंगे, ठीक है। तो जैसे ये एक डाटा होता है, देखिए, तो आप जब मोबाइल से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आपको दिखाता है इस प्रकार। आपको क्या दिखाता है? आपको इस प्रकार शो करता है, आपको इस प्रकार शो करता है कि इतना चला गया। इस प्रकार आपको शो करता है कि नहीं, आप देखे होंगे तो आपको इस प्रकार दिखाता है कि 100% चला गया, मतलब ये टोटल इस प्रकार आपको आप देखे होंगे। तो ये एक टोटल आपको ये 100% का टोटल होता है, 100% का। तो यहाँ पे दिखाता है कि 20% चला गया, यहाँ तक गया, तो फिर से यहाँ पे जाएगा तो 40%। इस प्रकार धीरे धीरे जाता रहता है, दिखाता रहता है। शेयरमी है, बहुत सारे हैं, तो उसमें इस प्रकार डाटा दिखाता है ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है यही तो है भैया स्पेक्ट्रम, यही तो स्पेक्ट्रम है। तो सामान्यता आप देखते ही हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका कौन? थॉमसन का परमाणु मॉडल।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इतना आप लिख देते हैं, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे और आपको आसानी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। मैं आपसे केवल एक ही चीज़ कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात ये कहूँगा कि यदि आप क्लास 11 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। या कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है, या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे लिखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।